हेलो एवरीवन, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम पढ़ रहे हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि जो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चों को जरूर पता होगा कि रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है और रूट 3 की वैल्यू जो है आगे भी होती है मतलब पर ये मोस्टली यूज की जाती है 1.732। ठीक है बेटा, ये इसकी कॉमन वैल्यूज है और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं। बाकी 8th में तो आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे, तो कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो बस आप यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं। और अगर 3 तक बोलता है तो फिर आप 3 तक निकाल देते हैं, 4 तक बोलता है तो 4 तक निकाल देते हैं। लेकिन निकालते कैसे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों का दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा नंबर 1, ये 2 लिखा है, पहले आपको 2 लिखना है। जो भी नंबर आपको दिया है, चाहे वो 4 है, 231 है, चाहे कोई भी नंबर है, उस नंबर को पहले लिख लेना है। फिर आपको अपने पास से पॉइंट लगाना है, अपने पास से लगाना है। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर 2 जीरो लगानी है, फिर 2 जीरो और लगानी है। डिपेंड करता है कितने डेसिमल पॉइंट तक निकालना चाहते हैं। जैसे 1.732 हमें सपोज करो 732 है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट चाहिए। अब जितनी डिजिट चाहिए उतने हमें यहाँ पे जीरो बनाने होंगे पेयर में। ठीक है बेटा, जैसे ये एक पेयर बन गया तो इससे एक डिजिट मिल जाएगी, एक पेयर ये बन गया 2 डिजिट, और 3 डिजिट चाहिए तो फिर हमें यहाँ पे 3 पेयर बनाने हैं। ठीक है, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। चलिए निकाल के देखते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे 3 निकाल देंगे, किसी में 2 निकाल देंगे, और ये तो बाकी तो आप तरीका समझ लीजिएगा, जितना आप चाहें उतना आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पे 1 बन जा 1 ही चलेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। पॉइंट आ गया है, जब पॉइंट आ जाएगा तो आपको यहाँ पॉइंट लगा देना है। फिर क्या करना है, 0 0 यहाँ पर उतार लेनी है। ठीक है बेटा, 1 पहले था, 2 जीरो आने में बन गया 100। 1 1 कितना होता है 2। ठीक है बेटा, अब आपको दिमाग लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूंगा तो ज्यादा नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि 25 5 से जो होता है वो 125 होता है। तो आप यहाँ पर केवल 4 से चलाएंगे, क्या आएगा 4 विल बी 96। क्या बचेगा आपके पास, 4 ही बचेगा ना। अब क्या करना है, अब आपको पॉइंट ही लगाना। पॉइंट तब लगा चुका है, कैसे पॉइंट लगाना, पॉइंट लग चुका है ऑलरेडी। ये आ गया 400। कहते हो बेटा ये 2 जीरो भी आपने यहाँ उतार ली, हालांकि सारी सेम ही जीरोस है, पता नहीं ये वाली उतारी है या ये वाली, लेकिन आप देखिएगा ये तो आप यहाँ उतार चुके थे, ये वाली उतारी आपने। ठीक है, अगली वाली दोनों उतारेंगे। ठीक है, तो सर बेटा कौन सी जीरो थी, दोनों ये वाली जीरो है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से आई थी 2 जीरो। ये 24 में 4 ऐड करिएगा, क्या हो गया 28। क्लियर है, अब आप खुद दिमाग लगाइएगा। 28 2 होता है 56, इसकी 2 डिजिट बनेगी 56 और ये है 40। तो अब दिमाग लगाइए, 2 नहीं चलेगा, केवल यहाँ पर 1 चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1, क्या उतार ली, फिर से ये 2 जीरो उतार ली। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे 281 में 1 ऐड कर देंगे, ये वाला होल नंबर लेना है पूरे का पूरा, ये इसमें से आपको लास्ट डिजिट लेना होता है, दोनों को ऐड करना होता है 282। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा क्या चलेगा, 2 जा रख के देखो, 3 जा 4 जा, जब तक इससे ये तो सेम ही मिल जाए या इससे कम ना मिले तब तक नहीं हटना। ठीक है बेटा, चलिए 4 से चला के देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 किसमें, करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 1 9 कैरी नहीं था, 32 3 कैरी, 8 और क्या आ गया 11। ठीक है, तो उसके पास में जाके रुका है ना बेटा। अब इसे आप सब टेस्ट करेंगे, ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा 0, ये बचेगा 7 6। बस अब आपको ये 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, अगर उसने बोलते हैं 4 तक निकालना है तो फिर से आप यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, फिर ये 2 जीरो यहाँ आएंगी, आप सोल्व करते जाएंगे। ठीक है सर, आपका समय कटता जाएगा, आपकी उम्र कट जाएगी, लेकिन ये सवाल नहीं कटने वाला। तो इस प्रकार से हम इसको जो है यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको आप यहीं छोड़ दीजिएगा और आप लिखेंगे कि जो रूट 2 है कैन बी रिटन एज 1.414। ये इसकी जनरल वैल्यू जो काफी जगह यूज होती मिलेगी आपको। ठीक है, वैसे आप चाहें तो 2 डेसिमल पॉइंट तक भी निकाल सकते थे 1.41। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट 3 का निकाल के दिखाते हैं। सेम ऐसे ही रूट 3 का निकालना है आपको, अलग कुछ नहीं है। जब आप इन दोनों को सीखोगे फिर आप 5 6 जो भी निकालना है, आप कहेंगे सर 4 नहीं है, इनके साथ 4 नहीं आया था, भेदभाव क्यों,
बेटा 4 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसको आप निकाल लो, देखो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, ये पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए। क्यों नहीं लगानी पड़ेगा? क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही 2 2 4 हो गया बेटा, आगे क्यों जाओगे? 2 2 4 खत्म, आगे पॉइंट लगाने का फायदा क्या है? तो 2 ही आना है आंसर। तो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं निकाल रहे हैं आज हम लोग, आज हम वो नंबर निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? जैसे कि कोई भी नंबर जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और काफी यूज होता है, आपने देखा होगा 9th क्लास में हीरोन फॉर्मूला में ये काफी यूज हुए होंगे, तो ये आपको निकालने पड़ते हैं बारी बारी से, कभी कभी यूज हो गए। चलिए 3 है बेटा, पॉइंट लगाया, क्या करना है बेटा? एक पेयर बनाना है 0 0 का, ये 2 पॉइंट तक, हम 3 तक निकाल रहे हैं तो हम 3 तक लिख लेते हैं, ठीक है ना? आइए अब क्या करना है, पहले कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम 3 का कैसे 0 0 लगा के फिर बाद में पॉइंट लगाने चलेगा, बेटा वो 300 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 300। हमें केवल 3 का निकालना, 3.0 का मतलब है कि 3 ही है, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चलो 1 बन जा 1 चलेगा, 2 यहाँ पर आपका रिमेन बचेगा, फिर ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये 2 0 आपकी यहाँ आ जाएगी। 1 1 क्या होता है? 2, क्या चला दें? पता ना 1.7 याद है आपको? यहाँ 7 में चलेगी, और नहीं बेटा बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही चलना है, 49 और 189, 1449, ठीक है? ये आपका 11 बचेगा। अब क्या करना है आपको? वो 2 0 उतारनी है, ये 2 0, ठीक है बेटा? 0 में कंफ्यूजन हो जाना प्लीज। ये हो गया 34, क्या चला दें? 3 सा, हाँ जी, ये 3 3 सा 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ढंग से करें, 3 3 सा देखो 9 है, फिर 12 का 2 1 कैरी हुआ, 3 9 1 10 हुआ, यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर 7, 71 बचेगा। अब क्या होता है? 0 0 0। चलिए फिर क्या करना है? ये इसमें ऐड हो जाएगा 3 4 6। अब क्या करना होगा? 3 4 6 कौन है इसमें देखना है क्या चलेगा? 1 जा 2 सा, आई थिंक 2 सा चलेगा, 3 जा 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 2 चलाइएगा, और फिर ये देखिएगा 4 आएगा, 2 आएगा, 2 1 कैरी, 9 6, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये पूरा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को बेटा, ठीक है? रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, याद रखना है, ठीक है? अब इस सवाल को आप चाहो तो और 0 लगा लगा के सोल्व करते जाओ, ठीक है? ये सवाल होता रहेगा, चलता रहेगा, समय भी चलता रहेगा, कटता रहेगा, ठीक है? लेकिन ये सवाल पूरा नहीं कटेगा, आपकी उम्र कट जाएगी, ठीक है? करते करते, लेकिन ये सवाल आपका सोल्व नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, ये बात भी छोड़ देते हैं, डराना नहीं, आप इतना ही कर लीजिएगा, 1.732, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप 2 पॉइंट तक निकालते हैं तो फटाफट निकल जाता है, जल्दी जल्दी निकल जाता है। चलो अब हम लोग जो है √5 को निकाल के दिखाते हैं 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है? फिर आप 6 7 खुद निकालेंगे, ठीक है? सिंगल डिजिट आपको निकालना है, डबल डिजिट का निकाल के दिखाऊंगा, फिर एक ट्रिपल डिजिट का, बस फिर आप करते रहना, ठीक है बेटा? चलिए 5 को निकाल के दिखा देते हैं एक बार, कैसे निकालना होता है, क्या प्रोसीजर है। 5 के साथ एक पहले पॉइंट लगाइए, फिर 0, और ये देखिएगा ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट तक निकालते हैं बस, ठीक है? इससे क्या होगा, सवाल हमारा जल्दी हो जाएगा, और समझ में जिसको आना है उसको समझ आ चुका होगा। 2 2 जा क्या होता है बेटा? 4, वेरी गुड। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, ओके। पॉइंट का लगाना होता है ऊपर, उसके बाद क्या उतारेंगे? तो 0, 2 2 कितना होता है? 4, 2 से कितना हो जाएगा? ये 2 से चलेगा, ठीक है? ये तो आता होगा आपको, इतना करना, नहीं तो सारी वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। फिर ये 2 इसमें ऐड होगा, 44, बताइए क्या चला दे? 4 से चलेगा नहीं, 3 से चलेगा बेटा, ठीक है ना? 3 3 जा 9, 12 30, ठीक है? रिमाइंडर आप बचा सकते हैं 1 7 और 2, ओके? और करना तो फिर वही वाली बात है, 2 0 यहाँ पे लगाइए बेटा, 2 0 यहाँ आएगी, फिर उसको आगे पुश कर लीजिएगा। तो √5 की वैल्यू अगर हम देखें तो 2.23 आएगा, ठीक है? अगला पॉइंट चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप लोग जो है 7 8 की निकाल लेंगे। 10 का भी चाहो तो आप 10 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? 10 का भी निकाल के दिखा देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, √10 भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है √10, ठीक है? चलिए कैसे निकालते हैं 10 का? हटो भाई, यहाँ पर आएगा 10 पॉइंट, आप पॉइंट यहाँ जबरदस्ती में बता देना, 10 अलग छोड़ देना है, फिर आपको ऐसे करके लगाने हैं। ये 2 पॉइंट तक निकाल लेते हैं, 3 तक तो निकाल के 10 फिस्ट किया जाए, बताइए क्या चलेगा? 2 2 जा 4 चलेगा, 5 5 जा 8 चलेगा, बताइए क्या होगा इसमें? कैसे जी 5 5 जा 8 कहाँ होता है? चलिए तो फिर बता दीजिए क्या होगा? 3 3 जा 9 चलेगा, वेरी गुड। 3 3 जा यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है? अब आप बताइएगा
10 में से अगर 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, ऊपर, ये 2 जीरो, यहाँ पर 3 और 3 कितने होते हैं, 6, तो 1 जा चलेगा। देखो यहाँ पे 2 जा नहीं चल रहा, तो 1 जा चलाएंगे, 61 होगा। अब फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3900, इन दोनों का ऐड करिए, 62, 6 जा चल जाएगा भाई, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना बेटा मल्टीप्लाई करके। 36, 15 का 5 का नहीं, आज 5 का क्या है, 37। अब इसे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बस जी। अगर सोल्व करना है तो फिर बता दिया मैंने आपको तरीका, यहाँ पर और एक कर लीजिए 0 0 का, फिर वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप और सोल्व कर लीजिएगा। तो ये आ गया 3.16। ठीक है, √10 का स्क्वायर रूट होता है 3.16। ठीक है, चलिए ये 2 डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, 70 का आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। आप देखो निकालने को तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप बस केवल 70 का निकाल लेना और 9 में निकाल लेना 72 का। ठीक है, और एक निकाल लेना 10 में, सपोज करो 31 का। ठीक है, अब 231 का निकाल कर निकाल लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 231। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका भी हमें इस तरीके से ही निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11, और कैसे करना है ये आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये लिखा हुआ है 231, पहले अपने पास से पॉइंट लगाना है, फिर ये 2 0, फिर ये 2 0, अगर 2 डेसिमल पॉइंटर चाहिए। अगर आप और लंबा करना तो ऐसे करिए, लेकिन अपना समय नहीं है इतना, तो ऐसे नहीं करेंगे, इतना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, पता है ना आप लोगों को। 1 बचा 1, क्या बचेगा 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 31, तो यहाँ पर आप लोग जो है 31 को उतार देंगे। ठीक है, 1 1 कितना होता है 2, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, इसमें आप लोग चलाएंगे 5 है ना बेटा, 125 ही तो होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, जल्दी बताइए फटाफट, 125, क्या बचेगा 6। पॉइंट कहाँ आएगा बताइए, यहाँ पर पॉइंट आने का क्या करना है, ये 2 0, यहाँ पर आगे क्या करना, 5 को स्क्वायर करना है 30। क्या चला दें, क्या चला दें, 2 जा या 1 जा, सर 1 जा चलेगा ना बेटा, 1 जा ही चलेगा। 301, 301, 2 तो ज्यादा हो जाएगा बेटा। चलिए क्या बचेगा आपके पास, 992। अब क्या करना है, ये 2 0 उतार लेना है, 1 को इसमें ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 302। अब देखिए क्या चलेगा इसमें, आई थिंक 9 जा चला देते हैं, फिर तो 9 जा चल रहा है, 9 9 जा 81, कैरी होगा 8, 2 जा 18, 26, 2 कैरी हो जाएगा, तो वो 2 से यहाँ आ जाएगा, और 9 3 जा 27। ठीक है बेटा, अब आप जो है इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसे वहीं पर ड्रॉप आउट कर देंगे, और लिख देंगे कि जो आपका 231 का स्क्वायर रूट है वो है 15.19। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर सकते हैं, ये है 331। ठीक है, 13 सोल्व कर सकते हैं, ये है 111, वेरी गुड, और 14 सोल्व कर सकते हैं, ये है आपका 15, चलो 150 का निकाल लेना। ओके, क्लियर है आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग जो है इसका रूट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की, अगर वो भी आपको मिलते हैं तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है, फ्रैक्शन नंबर दिया होता है, इस तरीके से दिया होता है ना बेटा, 4/9। ठीक है, तो ये किसका होता है 2 का, ये किसका होता है 3 का, तो सिंपली आप ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा नंबर दिया होता है, जैसे सबसे कॉमन है ये वाला दे देता है ऐसे करके 676, और ये ऐसे स्क्वायर रूट कर देता है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर से सुन लीजिएगा, आपको डिवीजन मेथड से इसको अलग निकाल लेना है, इसको अलग निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है कि पहले आपको क्या करना है, 6 to 5 अलग कर लेना है बेटा। ठीक है, इसमें पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऐसे बन ही गया आपका। ठीक है बेटा, यहाँ पेयर नहीं, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होंगे, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो ऐसे आपको देगा ही नहीं, इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसको अलग सोल्व करो, उम्मीद है कि आपको निकालना आता होगा। इसको अलग सोल्व करो, इसको भी निकालना आता होगा। ये किसका होता है 25 का है ना बेटा, और ये किसका होता है 26 का, ये आपका आंसर। तो ऐसे भी अगर आपको दिया है तो आप अलग अलग निकाल के सोल्व कर लेंगे। अब ये नंबर छोटा है या बड़ा है, प्रोसीजर तरीका ये है आपके सामने। चलो सोल्व करके दिखाते हैं। 2 2 क्या होता है बेटा 4, क्लियर है, क्या बचेगा 2, अब क्या होता है 25, 2 2 कितना होता है 4, भाई 5 से चल जाएगा। तो जब ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा ना 25, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो अब यहाँ पॉइंट लगाने की आवश्यकता है क्या आप लोगों को,
है ना बेटा। पॉइंट तो तब लगाएंगे जब वो पूरा नहीं मतलब डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा था, सोल्व किया तो 25। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। 2 7 6 ये हो जाएगा 2 2 4, ये इसका 6 जो है कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो है इस टाइप से सवाल भी करने आ जाएंगे। इसी प्रकार से पॉइंट भी आ सकता है भाई, पॉइंट यहाँ लगा हो सकता है आप लोगों का, तो फिर एक अंक के बाद आप पॉइंट लग जाएगा ऐसे करके, क्योंकि यहाँ के 2 पॉइंट बाहर निकल के एक ही पॉइंट बचता है। नहीं तो सिंपल तरीका कि आप लोगों को इस प्रकार के सवाल हमने जो है पिछली वीडियो में समझा दिए थे कि किस तरीके से इसका निकाला जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से, प्राइम फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकाला जाता है, ये आपको आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूब रूट और क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।